हिंदू कभी भी असामाजिक तत्व नहीं हो सकता। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो 5 कानून बनवाकर हिंदू राष्ट्र की नींव रखी। आगामी 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष के दिन हम पूरे देश में 5 करोड़ घरों पर ओम की हिंदू राष्ट्र का भगवा ध्वज, भगवा पताका लहराएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारत बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता प्रीत सिंह, जो हाल ही में 8 अगस्त को एक आंदोलन किया गया था जंतर मंतर पर, लेकिन उस आंदोलन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से इस आंदोलन को भ्रमित करने का काम किया, उसके बाद कई लोगों ने इस आंदोलन से पल्ला झाड़ लिया। प्रीत जी, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ और घटना के बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया, क्या कुछ कहना है? रुद्र जी, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, असामाजिक तत्व। वो कोई असामाजिक तत्व नहीं थे, वो हिंदू थे, और एक हिंदू कभी भी असामाजिक तत्व नहीं हो सकता। मैंने जेल जाने से पहले भी मीडिया के साक्षात्कार में एक बात कही थी कि वो एक बच्चे की बचकानी हरकत है, और बच्चे ऐसी बचकानी हरकत करते हैं। अगर भारत सरकार ने या माननीय हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने छोटे ओवैसी को समय रहते सज़ा दी होती, कठोर से कठोर सज़ा दी होती, तो हमारे भी बच्चों को बचकानी हरकत करने की कोई आवश्यकता ना पड़ती, या मैं कहूँ कि उनकी हिम्मत ही ना होती। यहाँ भी कठोर कानून का ना होना फेलियर है। मैं उस बच्चे का पक्षधर नहीं हूँ, मैं उस बच्चे के काम की सराहना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन इस देश में संविधान होना चाहिए, इस देश में बहुविधान नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो घटना थी, इस घटना को लेकर जितना स्ट्रिक्टली जो कोर्ट है और तमाम एजेंसी है वो काम कर रही थी, इस तरीके से जो और भी कई इंसिडेंट हुए हैं और भी जो आंदोलन होते हैं उनमें भी कई इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आता, लेकिन अपने साथ ही है, आपके साथ ही है। एजेंसीज की सक्रियता का मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन एजेंसी की जो सक्रियता है वो जिनकी ओर होनी चाहिए उनकी ओर इतनी सक्रियता नहीं है जितनी हमारी ओर है। इससे पहले आपने एक सवाल किया था कि बहुत सारे लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं आपको बता दूं, सेव इंडिया फाउंडेशन सेव इंडिया मूवमेंट चला रही है, भारत बचाओ आंदोलन चला रही है। भारत बचाओ आंदोलन के बैनर के अंतर्गत वो आंदोलन हुआ। वो आंदोलन का पहला पड़ाव था लोगों के, आए हुए अतिथियों के, प्रवक्ताओं के, जनता जनादेश के पल्ला झाड़ लेने से आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आंदोलन अपनी सतत गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आपके साथ आपकी गिरफ्तारी हुई, आपके तमाम साथियों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं एक जोश जो है बढ़ा है या फिर डाउन है? देखो जी, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले हैं, जो 5 कानून की मांग करने वाले हैं, आपने हमारा स्लोगन सुना होगा रुद्र जी। हमारा स्लोगन है कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। आपको लगता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण की जो संतानें हैं, उनके जो वंशज हैं, उनका जोश कभी ठंडा पड़ने वाला? आपको लगता है कि वो अपने लक्ष्य से कभी भटक सकते हैं? हमारा जो पूर्ण प्रयास है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, वो 5 कानून बनवाकर हिंदू राष्ट्र की नींव रखना, और ये हम करवा के रहें। आगे की क्या योजना है इस आंदोलन को लेकर? जिस तरीके से आपका आंदोलन चला 8 अगस्त के बाद, तमाम जो है आपके साथी है उनकी गिरफ्तारी हुई और आप बाहर आ चुकी हैं जेल से, आगे की क्या योजना है इस आंदोलन? देखो, ये तो उपहार है। जो जेल मेरे साथी गए, मैं गया, ये तो उपहार है। एक पुस्तक मैंने जेल में लिखी है, भारत खामोश है। अब उस पुस्तक को पढ़ना, आपको पता चलेगा कि इस अंग्रेजी कानून ने आज़ादी मांगने वाले, आज़ादी के दीवानों पर किस कदर जुल्म ढाए।
एक वाक्य मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है भाई बाल मुकुंद का। मैं आपको 2 लाइनों में बताता हूँ। जब भाई बाल मुकुंद की पत्नी बाल मुकुंद जी से जेल में मिलने जाती है तो उनकी पत्नी का पहला सवाल होता है कि आपको यहाँ खाना कैसे मिलता है। वो कहते हैं रोटियों में मिट्टी मिली होती है। तो भाई बाल मुकुंद की धर्मपत्नी ने घर जाकर आटे में मिट्टी मिलाकर रोटियां बनाकर खानी शुरू कर दी। ऐसे क्रांति वीरों के परिवारों की वजह से इस देश को आज़ादी मिली है। मैं नमन करता हूँ ऐसे परिवार को। ये जेल जाना, गिरफ्तारी होना को बदनामी का काम नहीं, ये तो उपहार हैं और ये उपहार आगे भी मिलेंगे और हम हर इस उपहार को स्वीकार करते हैं। आगामी योजनाओं को लेकर हमने, जैसा कि जंतर मंतर पर हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल को आंदोलन के दूसरे चरण की घोषणा की थी। हम अभी भी दृढ़ प्रतिबद्ध हैं अपनी बात के लिए और आगामी आंदोलन के दूसरे पड़ाव के लिए हमारा यही नारा है, आगामी हिंदू नववर्ष हमारी मांग 5 कानून बनाकर हिंदू राष्ट्र की नींव रखो। हिंदुत्व के नाम पर आई भाजपा सरकार तमाम तरह के दावे जो कर रही थी, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है या फिर उनको सहयोग भी और अच्छे से किया जाना चाहिए। देखो, सरकार जो काम कर रही है हम कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार कानून बनाती है, भाजपा की सरकार कानून बनाती है, उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार ना होना, उसकी सकारात्मकता का प्रचार प्रसार सही समय से ना होना, इसी कारण से शाहीन बाग बना, जिसमें कुछ देश विरोधी तत्व, देश को तोड़ने वाले तत्व, टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो भूखे भेड़ी हैं, ये जो राजनीति के टुच्चे लोग हैं, इन लोगों के कारण ऐसे आंदोलन पनपे जो आप लोगों के समक्ष थे, जो हमारे समक्ष थे। ये 5 कानून बनाने पर ये आंदोलन फिर से ना पनपें, इसलिए सरकार के समर्थन में हम एक पड़ाव पूरा कर चुके हैं और दूसरे पड़ाव की ओर पूरी गति से बढ़ रहे हैं। तो सरकार से इन 5 जो है कानून आप मांग कर रहे हैं कि इन 5 कानूनों को बनाया जाए, कहीं ना कहीं कि कितना समय लगेगा, क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरीके से उम्मीद रखते हैं सरकार से? देखो, सरकार से हमें पूरी उम्मीद है और यही सरकार बनाएगी, हमें पूरी आशा है, हमारा दृढ़ विश्वास है सरकार के प्रति। और सरकार हमने बनाई है, हमारी चुनी हुई सरकार है और सरकार की कार्य प्रणाली की सत्यता के ऊपर हमारी 100% श्रद्धा भी है। यही सरकार कानून बनाएगी। आगामी 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष के दिन हम पूरे देश में 5 करोड़ घरों पर ओम की, हिंदू राष्ट्र का भगवा ध्वज, भगवा पताका लहरवाएंगे। हमारा लक्ष्य 5 करोड़ घरों पर 5 दीपक जलवाने का है। हमारा लक्ष्य 5 लाख लोगों को दिल्ली लेकर आने का है। हमारा लक्ष्य 5 करोड़ लोगों तक देश में 5 कानूनों के लिए जन जागृति करने का है। हमारा लक्ष्य अप्रैल 2 हिंदू नववर्ष 5 करोड़ पत्र 5 कानूनों की मांग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखवाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। ये हमारा लक्ष्य है और हम प्रत्येक कार्यकर्ता से ये अपील करते हैं कि वो 5 घरों की जिम्मेदारी पताका लगाने की, 5 घरों पर 5-5 दीपक जलवाने की, 5 लोगों को जगाने की, 5 साथियों को लेकर दिल्ली आने की और 5 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 कानूनों की मांग के लिए लिखवाने की। वो भी शपथ ले, वो भी संकल्प ले, जिस प्रकार हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस प्रकार की सेवा का निवेदन हमने अपने कार्यकर्ताओं से, हमने अपने साथियों से और हिंदू राष्ट्र के उस प्रत्येक सिपाही से किया है जिसके हृदय में हिंदू राष्ट्र को बनाने की ज्वाला जगती है। और कितने कार्यकर्ता ऐसे रहेंगे जो इस पूरे आंदोलन के अंदर आगे भी चलने वाले हैं? और आगे जिस तरीके से आप योजना बता रहे हैं, योजना में ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं? क्या ये दिल्ली में ही रहेगा या फिर भारत के को अन्य हिस्सों में भी रहेगा? और तमाम जो है भारत के लोग जो है विदेशों में भी रह रहे हैं, उनके बीच में भी ये आंदोलन लेकर जाएंगे? देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर आंदोलन को लेकर जो आगामी सोमवार से शुरू होने वाला है, उसमें हमारी जो कार्य प्रणाली की रूपरेखा है कि पूरे देश से माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 करोड़ पत्र लिखे जाएंगे।
पूरे देश में लगभग प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में 5 दीपक जलाएगी। 5 करोड़ भगवा ध्वज की जो पताका है, जो परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम की जो पताका है, जो हिंदू राष्ट्र की पताका है, वो 5 करोड़ घरों पर फहराई जाएगी। पूरे देश से 5 लाख लोगों को लाने का जो लक्ष्य हमारा है, वो चुनिंदा उन लोगों को बुलाने का हमारा लक्ष्य है जिनके हृदय में हिंदू राष्ट्र की ज्वाला भड़क रही है। ये लोग पूरे देश से आएंगे। ये जो हमारे 5 कार्यक्रम हैं, जो हमारे 5 कानून की मांग है, 5 जो हमारे इसको सिद्ध करने के जो मंत्र 5 हमारे संगठन ने दिए हैं, ये 5 मंत्र पूरे देश में लागू होंगे। और हमें दृढ़ विश्वास है कि परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत जल्द कामयाब होंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रीत सिंह, जो लगातार अपने भारत बचाओ आंदोलन को लेकर अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक इनकी 5 सूत्रीय जो मांग है उनको पूरा नहीं कर देना चाहते। अगर आप भी भारत बचाओ आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को और इस इंटरव्यू को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।